पिछले वीडियो में हमने नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट की संरचना के बारे में पढ़ा था। इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्त्री केसर की संरचना तथा मादा युग्मकोद्भिद के बारे में पढ़ेंगे। आवर्तबीजी पौधों में जायांग या गायनोसियम एक अथवा अनेक अंडकों यानी कार्पल्स द्वारा बना होता है। प्रत्येक अंडक एक गुरु बीजाणु परण यानी मेगा स्पोरोफिल की समकक्ष संरचना होती है। जायांग को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय यानी ओवरी, वर्तिका स्टाइल, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। चित्र में हम देखते हैं कि गुरु बीजाणु परण में या जायांग में 3 भाग होते हैं। इसके नीचे फूली हुई संरचना को अंडाशय बोलते हैं या ओवरी, ऊपर वर्तिका है और सबसे ऊपर वर्तिका की ऊपरी संरचना को वर्तिकाग्र कहते हैं। अंडाशय के भीतर गुरु बीजाणुधानियाँ अथवा बीजांड उपस्थित होते हैं। आवर्तबीजी पौधों में बीजांड के मध्य भाग में एक बड़ी थैलीनुमा संरचना होती है जिसे भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। इसमें 8 केंद्रक पाए जाते हैं। यह मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट की संरचना होती है। इसमें उपस्थित अंडकोशिका या अंड केंद्रक मादा युग्मक को निरूपित करता है। बीजांड या गुरु बीजाणु परण की संरचना। बीजांड की संरचना में निम्न भाग होते हैं: भ्रूणकोश जो कि बीच में थैलीनुमा संरचना है, इसके मध्य में भ्रूणपोष नामक संरचना पाई जाती है। एंडोस्पर्म बाहर की संरचना को जो गोलाकार संरचना है इसको भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियोसैक कहते हैं। मध्य में जो संरचना पाई जा रही है इसको भ्रूणपोष एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म में बीच में जो केंद्रक होता है उसको द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ऊपर की ओर 3 कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। नीचे की ओर स्थित 3 कोशिकाओं में मध्य स्थित कोशिका को अंड कोशिका तथा दोनों ओर उपस्थित कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। बीजांड की इस संरचना को बीजांड द्वार कहा जाता है। नीचे की ओर स्थित संरचना को बीजांड वृंत कहते हैं और भ्रूणकोश के ऊपर वाले भाग को बीजांड में निभाग या चलेजा कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीजांड वृंत फ्यूनिकल। बीजांड वृंत बीजांड संघ पर लगा रहता है। बीजांड वृंत जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ा रहता है उसे नाभिका या हाइलम कहते हैं। बीजांडकाय की मुख्य संरचना मर्दूतकी कोशिकाओं से बनी होती है। बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में 8 केंद्रक पाए जाते हैं जो कि 3+2+3 के रूप में पाए जाते हैं। ऊपर की ओर 3 केंद्रक एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। नीचे की ओर 3 केंद्रक सहायक अंड कोशिकाओं का समुच्चय यानी बीच में अंड कोशिका, दोनों ओर सहायक कोशिकाएं होती हैं और बीच में द्वितीयक केंद्रक होता है। बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं अंड समुच्चय कहलाती हैं। इसके बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका कहलाती है जो कि मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट को प्रदर्शित करती है। इसके पास की कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड कहलाती हैं। भ्रूणकोश में निभाग सिरे की ओर उपस्थित 3 कोशिकाओं को प्रतिमुखी या एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। मध्य भाग में शुरू में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो बाद में संयोजित होकर द्विगुणित केंद्रक या भ्रूणपोष मात्र कोशिका या एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। निषेचन के बाद ये द्विगुणित केंद्रक नर युग्मक से संलिंक होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बनाता है।
जो कि विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है।